आइए, स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास में। आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ क्लास 8 का केमिस्ट्री का टॉपिक है और इसका जो नाम है मटेरियल्स इन डेली लाइफ, ठीक ना, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। एक तरह से देखा जाता है केमिस्ट्री का ही टॉपिक लिया जा सकता है, ठीक ना। चैप्टर 3 है क्लास 8 का। चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। उसके पहले इस चैप्टर को शुरुआत करूं, मैं कुछ बेसिक सा चीज़ बता देता हूं। इसमें मैं हर क्लास में कुछ ना कुछ बेसिक बताता हूं ताकि उसका कंसेप्ट जो है चैप्टर में क्लियर हो सके, समझ में आ सके, ठीक है। और मैं जो कुछ भी टॉपिक पढ़ाऊँगा यहाँ आपके स्क्रीन पर फ्लैश किया जाएगा, उसको आप लोग देखिएगा। जो अंडरलाइन किया रहेगा उसको आप लोग देखिएगा, मैं उसी को पढ़ाऊँगा, उसी को बोलूँगा। और हो सके तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए ताकि उसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना, या फिर अपना बुक लेकर के बैठिए। अभी मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ वो है इनोवेटिव साइंस क्लास 8 का। ऐसे तो साइंस का सारा बुक में सेम टॉपिक रहता है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग को पता है कि लंबे समय से मैन हैज नो एबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स फ्रॉम सब्सटेंसेस डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स मतलब होता है प्राकृतिक संपदा, जो भी नेचर में अवेलेबल है, हमारे आसपास अवेलेबल है, पेड़ पौधा पानी सब कुछ नेचर में अवेलेबल है, सॉइल वगैरह, मिनरल्स, प्लांट्स, है ना। तो उन्हीं सारे नेचुरल रिसोर्सेज से मनुष्य जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते आ रहा है, ठीक ना। तो चूंकि साइंस जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, बहुत तेज़ी से साइंस जो है ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में जो डेवलपमेंट हो रहा है, पॉपुलेशन में भी साथ में साथ डेवलपमेंट हो रहा है। पॉपुलेशन तो बढ़ ही रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ते जा रहा है, ठीक ना, और साइंस भी डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्स है उसमें बहुत तेज़ी से रैपिडली डिक्रीजमेंट हो रहा है, वो घटते जा रहा है तेज़ी से, क्योंकि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो सारी जनसंख्या जो है नेचुरल रिसोर्स पे ही डिपेंड हो जा रहे हैं। तो अगर नेचुरल रिसोर्स इतना है और मनुष्य इतना सारे हैं तो वो तो पूरे उसको खा ही जाएगा, इन्वॉल्व कर लेगा। मतलब कहने का ये है कि जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमको अपना डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा रिसोर्सेज का। तो चूँकि नेचुरल रिसोर्स जो है वो लिमिट है, इसी कारण से मनुष्य जो है या साइंटिस्ट जो है वो कुछ उसका विकल्प चुन रहा है जिससे जो अधिकांश पॉपुलेशन जो है उस पर डिपेंड हो सके, ना कि नेचुरल रिसोर्स पर। बाकी दूसरा जो सिंथेटिक पार्टिकल्स है, सिंथेटिक सब्सटेंस है और जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस है उस पर वो डिपेंड हो सके, ठीक ना। तो चलिए इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। और पहला जो टॉपिक है वो हमारे फाइबर्स से लिया गया। फाइबर्स क्या होता है? जो भी हम लोग क्लॉथ वगैरह पहनते हैं, जैसा अभी मैंने कपड़ा पहना हुआ है, ये कपड़ा जो है अगर हम इसको निकालेंगे ऐसे तो एक छोटा सा धागा निकलता है, ठीक ना। उस धागे को हम लोग फाइबर बोलते हैं। और देखिएगा धागे को ध्यान से देखिएगा, धागे भी जो है अगर हम इस कपड़े की बात करें तो कपड़ा में देखिएगा यहाँ पर एक छोटा सा धागा रेशा के दिख रहा होगा। और इसको धागे को भी अगर हम लोग इसको तोड़ते हैं इसमें और भी दिखे कि पतला पतला रेशा से बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फाइबर जनरली इज अ स्टैंडर्ड ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का फाइबर जो है वो स्टैंडर्ड होता है। जिस तरीके से एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, उसी प्रकार से फाइबर जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो एक स्मॉलेस्ट या बेसिक सा या फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, ठीक ना, या वो स्टैंडर्ड होता है जिससे वो सब्सटेंस या वो कपड़ा वगैरह बना होता है, ठीक ना। मैनी फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न विच इज इन टर्न इज ट्विस्टेड टू फॉर्म थ्रेड। बहुत सारे फाइबर्स जो हैं उसको ट्विस्ट करके, जैसे रस्सी में कैसे ट्विस्ट करते हैं, बहुत सारा धागा लेते हैं और धागे को एक साथ गूंथ देते हैं ट्विस्टिंग कर करके,
तो बड़ा सा या मोटा सा रस्सी बन जाता है, स्ट्रॉन्ग, ठीक ना। रस्सी को खोलिएगा, अनरैप्ड करिएगा, रस्सी को खोलिएगा तो देखिए उसमें पतला पतला धागा टाइप का निकलता है, ठीक ना, वो यार्न होता है सॉरी फाइबर्स होता है। फाइबर से क्या बनाया गया, ट्विस्ट करके यार्न बनाया गया, विच इन टर्न इज ट्विस्टेड टू फॉर्म थ्रेड, और जिसको ट्विस्ट करके हम लोग धागा का निर्माण करते हैं, एक धागा बनाते हैं, ठीक ना। धागे में यार्न होता है, फाइबर्स होता है, ठीक है। फैब्रिक्स आर मेड बाय यूजिंग आइदर यार्न और थ्रेड्स, तो जो फैब्रिक्स होता है वो या तो थ्रेड से बना होता है, धागे से बना होता है, या फिर वो यार्न से बना होता है, ठीक है। फैब्रिक जो होता है या तो थ्रेड से बना होता है या फिर यार्न से बना होता है, ठीक है। आप लोग बोर्ड में देखिएगा नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। नेचुरल, अभी मैं कुछ देर पहले ही स्टार्टिंग में ही बता रहा था कि मनुष्य जो है नेचर पे भी डिपेंड है और आर्टिफिशियल पे इसलिए डिपेंड किया गया है ताकि नेचुरल सब्सटेंस जो है वो बच सके, ठीक ना। द फाइबर्स सच एज कॉटन, वूल, जूट, सिल्क etc which are obtained from the plants and animals are called natural fibers। तो यहाँ पर दो तरह के फाइबर्स है, एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है सिंथेटिक फाइबर। तो जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें वूल आते हैं जो भेड़ से मिलते हैं, सिल्क आते हैं, कॉटन आते हैं, जूट आते हैं etc, ये सारे जो है नेचुरल फाइबर है, ठीक ना। और जो while the fibers which are manufactured through the chemical process, और वैसे फाइबर जो केमिकल प्रोसेस से बनाए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, वैसे फाइबर जो केमिकल्स प्रोसेस से बनाते हैं, साइंटिस्ट लोग बनाते हैं, अपने लैब में तैयार करते हैं, अपने फैक्ट्री में तैयार करते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर या मैन मेड फाइबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख लीजिएगा नीचे में, रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है। तो नेचुरल फाइबर समझ में आ गया आपको, सिंथेटिक फाइबर समझ में आ गया आपको, और एग्जाम्पल भी आपने देख लिया। फाइबर्स इज ए काइंड ऑफ अ थ्रेड विच इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू मेक फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का मतलब होता है, मैं बार बार फैब्रिक्स का जिक्र कर रहा हूँ, समझ लीजिए। फैब्रिक्स का मतलब होता है क्लॉथ्स, जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है वो फैब्रिक्स का रहता है, ठीक ना। तो फैब्रिक्स बनाने के लिए यार्न या फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। नेट्स रोप, जो नेट होता है, जाल होता है, और जो रोप होता है, रस्सियाँ होती है, वो सभी जो है फाइबर से बने होते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक ना। सम मैन-मेड फाइबर सच एज रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। कुछ मैन-मेड फाइबर हैं, या मैन-मेड फाइबर को आप लोग सिंथेटिक फाइबर भी बोल सकते हैं या आर्टिफिशियल फाइबर भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल यह है, रेयन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया और एक्रिलिक हो गया, ये मैन-मेड फाइबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेयन मैन-मेड फाइबर, देखिएगा रेयन, मेरी बातों को सुनिएगा और वहाँ पर ध्यान दीजिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और कुछ ऐसा लगे आपको कि ये लिखना जरूरी है, नोट करना जरूरी है, तो लिखिएगा जरूर, लिखने में कोई कमी मत छोड़िए, ठीक ना। और बार बार वीडियो को रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, इससे क्या होगा, आपका जो कंसेप्ट है और जो भी मैं बोल रहा हूँ, वट एवर आई एम टीचिंग फ्रॉम हेयर, यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड मी, ठीक ना। चलिए इधर ध्यान दीजिए। रेयन इज अ मैन-मेड फाइबर प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए नेचुरल रॉ मटेरियल्स कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज जो है वुड से प्राप्त होता है, लकड़ियों से, ठीक ना, पेड़ों से प्राप्त होता है। तो रेयन एक मैन-मेड फाइबर है जो हम लोग सेलुलोज से बनाते हैं। सेलुलोज जो है वो लकड़ी से मिलता है, लकड़ी में पाया जाता है। सेलुलोज रॉ मटेरियल है और ये नेचुरल है, ठीक ना। सेलुलोज क्या रॉ मटेरियल है और ये नेचुरल है, ठीक ना। और इसी सेलुलोज से रेयन बनाया जाता है और रेयन जो है वो मैन-मेड है, मैन-मेड फाइबर है, ठीक है। वाइल नाइलॉन एंड टेरलिन आर प्योरली सिंथेटिक फाइबर, जबकि नाइलॉन और टेरलिन जो है वो प्योरली सिंथेटिक है। रेयन तो आर्टिफिशियल भी है, प्लस उसमें नेचुरल रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, सेलुलोज का इस्तेमाल किया गया है। तो सिंथेटिक प्लस आर्टिफिशियल, उसमें आर्टिफिशियल प्लस नेचुरल, उसमें दोनों मिला हुआ है, ठीक ना। तो सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं उसको, ठीक ना।
ठीक है। सेलुलोज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द ऑल प्लांट सेल। आप लोगों को सेल में पढ़ाऊंगा, 8th क्लास में सेल पढ़ाया गया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। और सेल में यह बताया गया कि सेल दो तरह के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमारा बॉडी भी सेल से बना होता है, ठीक है। जैसे कोई भी सब्सटेंस जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, एटम्स, उस तरह से पूरा बॉडी जो है, किसी का भी बॉडी, प्लांट का हो या किसी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबका बॉडी जो है सेल से बना होता है। तो सेल जो है पेड़ का आउटर जो लेयर होता है उसमें से निकाला गया है सेलुलोज को, ठीक ना। आप लोग देखे होंगे, अगर हम लोग किसी पेड़ के डाली को या टहनी को काटते हैं और उसको गीला कर देते हैं, भिगा देते हैं और सड़ जाता है, तो उसमें से रेशा निकलता है। वो रेशा जो होता है वही फाइबर होता है और उसे थ्रेड बनता है और फिर उससे बोरा वगैरह बनता है, रस्सी बनता है, रोप बनता है, टोकरी बनता है, जो चाहे वो बना सकते हैं, ठीक ना। वुड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सेलुलोज। देखिए आप लिखा हुआ है लकड़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, ठीक है। फैक्ट फाइल में देख लीजिएगा, पेपर इज ए प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ सेलुलोज। पेपर आप लोग पढ़ते हैं या जो बुक आपके हाथ में है वो भी सेलुलोज का ही बना होता है, प्लांट का ही बना होता है। एक अलग तरह का पेड़ होता है जिसको तालाब में सड़ा करके या गला करके उसमें केमिकल्स वगैरह मिला करके पेपर तैयार किया था। तो सेलुलोज का प्योरेस्ट फॉर्म पेपर होता है, ठीक ना। उसमें कलर डाल करके बहुत कलर का पेपर बनाया जाता है, ठीक ना। द नेचुरल फाइबर्स मेड ऑफ सेलुलोज आर कॉटन एंड जूट। जो नेचुरल फाइबर होता है जो सेलुलोज का बना होता है वो है कॉटन और जूट, ठीक ना। मैन फाइबर्स मेड फ्रॉम सेलुलोज इज रेयन। देखिए आप लिखा हुआ रेयन का मैं जिक्र कर था। रेयन जो है मैन फाइबर होता है जो सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स ओवर नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर तो होता ही है और सिंथेटिक फाइबर भी होता है। तो सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज क्या होता है नेचुरल फाइबर के ऊपर, ठीक ना। मतलब ये साफ साफ समझिए कि सिंथेटिक फाइबर का एडवांटेज है क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हैं सिंथेटिक फाइबर के, वो देखिए पॉइंट में आप लोग देखते जाइएगा। सिंथेटिक फाइबर्स हैव मोर स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ठीक ना। इलास्टिक का मतलब होता है स्ट्रेचेबल, जिसको खींच करके हम लोग लंबा कर सकते हैं और टूटेगा भी नहीं, जैसे रबर होता है, ठीक ना। तो बहुत सारे देखिएगा जीन्स वगैरह या क्लॉथ वगैरह स्ट्रेचेबल होते हैं जिसको खींचा जा सकता है। तो इलास्टिक होते हैं और स्ट्रेंथ होते हैं, ताकतवर होते हैं, मजबूत होते हैं। They absorb very little water and thus possess drip dry property. ये बहुत कम मात्रा में पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको खींचने के बाद, वॉश करने के बाद, साफ करने के बाद तुरंत ये सूख जाते हैं, तुरंत। इसको धूप की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसको छाया में हवा दे जाएगा तो सूख जाएगा, ठीक ना। They resist wrinkle, abrasion and moth. moth मतलब होता है कीड़ा मकोड़ा। बहुत सारे कपड़ों में कीड़ा मकोड़ा लग जाते हैं और दाग हो जाते हैं कपड़ों में, देखे होंगे आप लोग, काला काला, है ना, या ब्राउन टाइप का। तो ये जो सिंथेटिक फाइबर होता है क्योंकि ये केमिकल्स का बना होता है, इसमें केमिकल्स इस्तेमाल किया होता है, क्योंकि स्किन के लिए तो प्रॉब्लम करता ही है, लेकिन एडवांटेज ये है कि इसमें मौत नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं लगते हैं, ओके। और ये रिंकल नहीं होता है। रिंकल मतलब होता है कि इसमें दागी आ जाना। जैसे ये कपड़ा में देखिए, यह कॉटन का, इसको ऐसे किया गया, यहाँ पर देखिए दागी आ गया दागी। उसमें ऐसा नहीं आता है, वो बिल्कुल प्लेन होता है और उसको आयरन का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। वो लाइट वेट होता है। लाइट वेट का मतलब होता है बहुत ही हल्का वेट। एब्रेजन लिखा हुआ है, एब्रेजन का मतलब होता है वियर एंड टियर, मतलब फट जाना, जल्दी फट जाना कपड़ा, ठीक ना। तो कॉटन में अक्सर ऐसा देखा गया है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर में ऐसा नहीं होता, मजबूत होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली स्मूथ एंड लाइट वेट। ये हल्के होते हैं, स्मूथ होते हैं, ठीक है। केमिकली मोर इनर्ट दैन नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स के कंपेयर में जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा इनर्ट होता है, मतलब किसी से रिएक्शन ही नहीं करता, ठीक ना। दे रिटेन शार्प कलर्स फॉर मच लॉन्गर ड्यूरेशन। और इसका जो कलर होता है बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। ऐसे कपड़ों को वॉश करने के बाद कलर जो है उसका उड़ जाता है धूप में, लेकिन सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसका जो कलर होता है जल्दी उठता नहीं है और वो कलर बरकरार रहता है लंबे टाइम तक। चलिए ये तो हो गया। अब आते हैं द प्रिंसिपल बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक कंपाउंड।
जो सिंथेटिक कंपाउंड है उसके पीछे ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से वो बनाया गया है, जिस प्रोसेस से वो निर्माण किया गया है, फॉर्मेशन का उसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि वो एक लंबे चैन से जुड़े रहते हैं। मतलब यूँ मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये है, फिर एक और यहाँ पर एक, यहाँ पर ऐसे करते 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 लंबा चैन बनाते हैं इस तरीके से, और एक लंबा धागा का निर्माण करते हैं, फाइबर्स का निर्माण करते हैं, और उस तरीके से धागे जो है उसको जोड़ करके फैब्रिक्स का निर्माण किया जाता है, फैब्रिक्स क्लॉथ का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। तो जो लॉन्ग चैन फॉर्मेशन का जो प्रॉपर्टीज है उसको बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन शब्द जो है आपको 10th क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है लॉन्ग चैन फॉर्म करना। लॉन्ग चैन, है ना। जैसे ऐसे कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, 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 ऐसे करते 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 ये बहुत लंबे चैन बनाते हैं, है ना, इन्फिनाइट, जिसका अंत नहीं है। और इस तरीके से लंबे चैन बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैटेनेशन। इसी प्रोसेस से, इसी प्रॉपर्टीज से जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसका निर्माण किया जाता है, लॉन्ग चैन फॉर्मेशन, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? सेल्फ लिंकिंग। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होना। इसका मतलब लिख लीजिएगा, एक दूसरे से। तो सेल्फ लिंकिंग करके लंबा सा चैन बनाते हैं, ठीक ना। और इस तरीके से जो है फाइबर्स से फैब्रिक बनाया जाता है सिंथेटिक प्रोसेस में। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आर एग्जांपल ऑफ सच कंपाउंड्स। ये जो कैटेनेशन कंपाउंड जो बनता है प्रोसेस के द्वारा, उसका एग्जांपल है सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक। प्लास्टिक भी जो है ना सिंथेटिक फाइबर का ही एग्जांपल है। और ये प्लास्टिक बहुत तरह का होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद है मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। मोनोमर्स, नाम से देखिए, नाम में आपको स्पष्ट होगा कि मोनोमर्स क्या होता है और पॉलीमर्स क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर दिया मोनोमर और एक दिया पॉली। मोनो का मतलब होता है वन, पॉली मतलब होता है मेनी या लार्ज, ठीक है, बहुत। मेनी मतलब होता है बहुत, बहुत। जैसे आप लोग पढ़े हो ना, पॉलीगन मतलब बहुत सारा साइड वाला, ठीक ना। पॉलीगन में आता है ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन आता है ना। ये पॉली हो गया। पॉलीमर्स, मर्स जो है वो केमिकल से गया। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या लार्ज मात्रा में, और मर्स का मतलब होता है पार्ट्स। मर्स का मतलब होता है पार्ट्स, पार्ट्स होता है इसका मतलब हिस्सा, एक हिस्सा। मोनोमर्स मतलब एक हिस्सा, और पॉलीमर्स मतलब बहुत सारा हिस्सा। जैसे ये बनाया था ऐसे बहुत सारा हिस्सा ऐसे था, ऐसे करते करते ये पॉलीमर्स हो गया। मोनोमर्स मतलब एक हिस्सा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ड्राइंग दिखाया गया है, आपको देख लीजिएगा, ठीक ना। Polymers are the giant molecules which are made up of many repeating units called monomers। लिखा हुआ ना। पॉलीमर्स क्या होता है? बहुत सारे छोटे छोटे सिंगल स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं मोनोमर्स। मतलब ये मोनोमर्स हुआ, ये मोनोमर्स हुआ, सिंगल जो मोनोमर्स हुआ। तो बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर के बनता है पॉलीमर्स, ठीक ना। तो वही मोनोमर्स का यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। द वर्ड पॉलीमर्स का मतलब बता दिया। पॉली मतलब होता है मेनी, बहुत, और मर्स मतलब पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स। एग्जाम्पल, सेलुलोज इज अ नेचुरल पॉलीमर्स। सेलुलोज भी हो वो नेचुरल पॉलीमर्स होता है जो लिंकिंग बहुत सारे 100 ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल्स जो होता है, बहुत सारे सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उससे मिलकर बने होते हैं सेल्यूलोज, ठीक ना। और उसी सेलुलोज से बनाया जाता है फाइबर्स, ठीक ना। अब देखिए उसके बाद है
सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चैन ऑफ द स्मॉल यूनिट्स ज्वाइन टुगेदर। सिंथेटिक फाइबर भी छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स से मिल करके बने होते हैं, ठीक ना। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली केमिकल सब्सटेंस, और जो प्रत्येक यूनिट होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, ठीक ना, जो कैटेनेशन के द्वारा जुड़ा रहता है, सेल्फ लिंकिंग के द्वारा जुड़ा रहता है, ठीक ना। तो मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स। तो ये छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं वो मिल करके ज्वाइन करके एक बड़े यूनिट्स का निर्माण करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीमर्स। क्लियर हो गया? नहीं हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके सुनिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक ना, आपको समझ में जरूर आएगा। जिस प्रकार से क्लास में टीचर से आप पूछते हैं, टीचर दोबारा बताते हैं उसको, उसी प्रकार से वीडियो को दोबारा से सुन करके समझ लीजिएगा, ठीक ना। पॉलीमर्स ऑक्यूर इन नेचर ऑल्सो। पॉलीमर्स नेचर में भी मिलता है। अब हम तो नेचर में ही खड़े हैं, हम कौन सा यूनिवर्स में खड़े हैं, है ना, नेचर में खड़े हैं। तो कॉटन इज ए पॉलीमर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेलुलोज। कॉटन भी पॉलीमर्स ही होता है, मैंने बताया। कॉटन और जूट जो है क्या होता है, पॉलीमर्स होता है, ठीक ना। और ये इसको हम लोग सेलुलोज भी बोलते हैं। दिस सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। और यह जो सेलुलोज होता है जिससे कॉटन बना होता है, ठीक ना, सेलुलोज भी किसी चीज़ से बना होता है। वो किस चीज़ का बना होता है, वो बनाता है ग्लूकोज यूनिट से। ग्लूकोज यूनिट, हाँ वही ग्लूकोज जो आप सोच रहे हैं, ग्लूकोज, वही ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6। इसी ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ मैं। इसी ग्लूकोज, सिंगल ग्लूकोज से मिल करके बना होता है सेलुलोज, और सेलुलोज से बना होता है कॉटन और जूट, और कॉटन जूट से हमारे कपड़े बनते हैं, बोरे बनते हैं, रस्सियाँ बनती है, ठीक है। अब देखिए, तो इतना दूर तक समझ में आ गया ना आपको। अब देखिए आगे, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप्स के होते हैं, अभी इस पे चर्चा करना है। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है ये तो मैंने बता दिया, जो मैनमेड फाइबर होता है, जो लैब में और कम फैक्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा। तो टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर देखिएगा। सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर है जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर या मैनमेड फाइबर पेट्रोकेमिकल्स के बना होते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स, ठीक ना, रॉक्स, और केमिकल्स मतलब होता है केमिकल्स, रसायन। जो केमिकल्स रॉक्स से प्राप्त किए जाते हैं, चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक ना। तो बहुत सारे सिंथेटिक फाइबर जो होता है पेट्रोकेमिकल्स का होता है। पेट्रोलियम पता होगा आपको, पेट्रो मतलब होता है रॉक्स, ओलियम मतलब होता है ऑयल, है ना। वैसे पेट्रोकेमिकल्स जैसे रेयॉन्स हो गया, रेयॉन हो गया, मॉडल हो गया, ITC हो गया, आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम सेलुलोज। रेयॉन और मॉडल जो है सेलुलोज से बनते हैं, मैंने इसके पहले ही बता दिया था, है ना। तो पहला देखिए रेयॉन है, रेयॉन है। तो रेयॉन जो है, रेयॉन जो है वो मैंने बताया था सेमी सिंथेटिक मटेरियल है। सेमी क्यों? क्योंकि इसमें नेचुरल फाइबर्स का भी इस्तेमाल होता है और सिंथेटिक का भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। द नेचुरल सिल्क फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वर्म एंड वाज फर्स्ट ऑब्जर्व डिस्कवर्ड इन चाइना। देखिए लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो नेचुरल सिल्क होता है वो सिल्क वर्म से प्राप्त होता है, ऑब्टेन किया जाता है। और ये सबसे पहला जो डिस्कवर किया था वो चाइना में डिस्कवर तैयार किया, चाइना में, चीन के लोगों ने डिस्कवर किया था रेयॉन का, ठीक है। रेयॉन इज, देखिए अंडरलाइन जो किया उसी को, रेयॉन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रीजेनरेटेड सेलुलोज फाइबर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। वुड पल्प का मतलब लकड़ी का
जो पल्प होता है, गला हुआ जो हिस्सा होता है, अगर हम लकड़ी को, अगर हम लोग मोटे से लकड़ी को अगर पानी में ऐसे रख देंगे, ये जो सड़ जाता है ना, गल जाता है, तो पल्प हो जाता है, गीला गीला गुलगुला टाइप का बन जाता है, ठीक है, उसको पल्प बोलते हैं। लकड़ी का जो मांस रहता है ना, उसको। तो रेयॉन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर्स व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। तो लकड़ी का जो पल्प रहता है उसमें से रेशा निकलता है, तो उस रेशे को रीजेनरेट किया जाता है, वापस उसको रीअरेंज करते हैं, ठीक ना, ठीक ना, और उसको बनाते हैं रेयॉन, ठीक है। पॉलीमर्स इट इज कंसिडर्ड एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। देखिए लिखा हुआ रेयॉन जो होता है वो सेमी सिंथेटिक फाइबर होता है। रेयॉन इज ऑल्सो नोन एज विस्कोज रेयॉन, विस्कोज रेयॉन, या फिर इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक ना। रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, रेयॉन का दूसरा नाम है विस्कोज या आर्टिफिशियल सिल्क। अब देखिए रेयॉन का प्रॉपर्टी, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर ये नहीं है, जो दिख रहा है, जो पढ़ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनते जाइए। इसमें कोई रिएक्शन, कोई कुछ तामझाम कुछ नहीं है, इसमें सिंपल से जो है वही याद कर लीजिए, ओके, समझ लीजिए। इसमें और भी बहुत सारे चैप्टर हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो भी आने वाले बाकी, जो मेन चैप्टर है वही मैंने नहीं स्टार्ट किया है। आप लोग का ज़्यादा लाइक और कमेंट आएगा, ज़्यादा आप लोग मेरे वीडियो पसंद करेंगे, तो मैं उस चैप्टर को भी लेकर के आऊँगा। मेटल नॉन मेटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो 12th क्लास तक या उसके बाद क्लास तक भी काम देता है, और मैं ऐसा ही पढ़ाऊँगा आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो आप लोग को ऊपर क्लास तक भी काम देगा। मेरा पढ़ाया हुआ हर चीज़ यहीं तक काम नहीं देता है, ऊपर क्लास तक भी काम देता है, ठीक ना। तो रेयॉन का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होता है? रेयॉन कैन बी इजीली डाइड इन वाइड रेंज कलर। रेयॉन को अलग अलग कलर्स में आसानी से रंग कलर किया जा सकता है, ठीक ना। रेयॉन फाइबर आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं, कूल होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, ठीक ना, हाईली एब्जॉर्बेंट होते हैं, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। इंसुलेट बॉडी हीट। रेयॉन इज एब्रेजन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को भी रोकते हैं, ठीक ना। रेजिस्टेंस, सॉरी, एब्रेजन रेजिस्टेंस मतलब एब्रेजन का क्या बताते हैं हम, फट जाना, जल्दी से फट जाना, कपड़ा का जो रेशा है वो झड़ जाना, उसको नहीं होने देता रेयॉन। रेयॉन में ऐसा नहीं होता कंडीशन, लेकिन कॉटन क्लॉथ में ऐसा हो जाता है। इट इज थर्मली स्टेबल टिल 149 डिग्री सेल्सियस, 149 डिग्री सेल्सियस पर भी यह स्टेबल रहता है। 149 डिग्री सेल्सियस भी इसको दे देंगे टेम्परेचर, मतलब 150 टेम्परेचर के लगभग दे देंगे, तो भी इस पर कुछ असर नहीं होगा, मतलब ये हीट रेजिस्टेंस है। इट इज नॉट मेल्ट स्टिक एट हाई टेम्परेचर, देखा हो ना कि हाई टेम्परेचर के बाद भी यह मेल्ट नहीं होता, पिघलता नहीं है। इट हैज लस्टर दैट गिव इट इज ब्राइट शाइन, ये बहुत इसमें चमक होती है। लाइट में जाने पर, पार्टी में जाने पर, शादी में देखिएगा डांसर्स लोग या पार्टी में जाते हैं लोग, अधिकांश रेयॉन कपड़ा का ही या सिल्क कपड़ा का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, तो रेयॉन कपड़ा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो चमक दमक ज़्यादा रहता है। अब है यूजेज ऑफ रेयॉन। रेयॉन का यूज क्या करते हैं, इसमें यही तो पढ़ना है, प्रॉपर्टीज, यूजेज सबका, ठीक ना। तो इसका यूज क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। इसका यूज होता है जैकेट बनाने में, ठीक ना, सूट बनाने में, टाई बनाने में, स्कार्फ बनाने में, लेगिंग्स बनाने में, हैट बनाने में, टोपी और सॉक्स, मोजे बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। मोजा को देखिएगा कितना भी खींचेगा और लंबा तो हो जाएगा लेकिन फटेगा नहीं, ठीक ना। इट इज यूज्ड इन होम फर्निशिंग्स, फॉर एग्जाम्पल्स, हाँ, जितने भी घर में फर्निश करने वाला सामान है, घर का सजाने वाला सामान है, दीवारों पर, जमीन पर, फर्श पर, ना, जैसे बेडशीट हो गया, बेड स्प्रेड हो गया, है ना, ब्लैंकेट हो गया, विंडो
ट्रीटमेंट हो गया, खिड़कियों पर जो लगाते हैं हम लोग पर्दा वैसा हो गया, अपहोल्स्ट्री हो गया, स्लीप कवर्स हो गया, ठीक ना, ये सब जो है इसका यूज है। सिर्फ याद कीजिएगा इसको, बस ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंडस्ट्री इट इज ऑल्सो यूज टू मेक मेडिकल सर्जरी प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज में क्या होता है, मेडिकल सर्जरी का जो प्रोडक्ट होता है उसमें इसका इस्तेमाल करता है। जैसे टाँका वगैरह देते हैं, अगर कट जाता है बॉडी कहीं तो टाँका से सिलाई करते हैं, वो इसी का होता है, इसी धागे का होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। नायलॉन क्या होता है, ठीक ना। नायलॉन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पॉलीमर्स। नायलॉन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने वाला पॉलीमर्स है, ये भी एक पॉलीमर्स ही है। एंड वाज फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुली पॉलीमर्स एंड द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू मेड इंटायरली फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर। ठीक है, नायलॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज होने वाला पॉलीमर्स है। ये सबसे पहले जो है सक्सेसफुली कमर्शियली इस्तेमाल किया गया था। यह भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक ना, जो कोल वाटर और एयर से बना होता है ना, कोल वाटर और एयर से बना होता है। रखिएगा नायलॉन। नायलॉन ये नायलॉन जो होता है, नायलॉन इज थर्मोप्लास्टिक। नायलॉन क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब यह होता है जिसको गर्म करके रीमोल्ड कर सकते हैं, फिर से उसका कोई और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक ना, किसी भी शेप में उसको ढाल सकते हैं, ठीक ना। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है कैन बी रीमोल्डेड बाय हीटिंग, जिसको हीट करके रीमोल्ड कर सकते हैं, दोबारा शेप दे सकते हैं। ओके। सिल्की मटेरियल्स commercially it was used for the first time in nylon bristled toothbrushes। इसका सबसे फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ था टूथब्रश का जो ब्रिस्टल्ड होता है, जो उसका ब्रश होता है ना, उसको बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो नायलॉन का ही होता है, सबसे पहली बार बनाया गया था टूथब्रश का ब्रिस्टल्स जो होता है उस इसी से, नायलॉन से। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ नायलॉन में। बोर्ड में देखिएगा, नायलॉन का जो प्रॉपर्टीज होता है उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है नायलॉन इज लाइट वेट। नायलॉन लाइट वेट का होता है, हल्का वेट का होता है। नायलॉन इज फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिबल होता है, और इट इज लस्टरस, यह लस्टरस भी होता है, चमक भी होता है। इट हैज हाई टेनासिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, यह बहुत ही ज़्यादा टेंस होता है और ड्यूरेबल होता है। ड्यूरेबल होता है टिकाऊ, मजबूत एंड टिकाऊ होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी भी होता है, मतलब इसको खींचने से टूटता नहीं है, जैसे बात ना रबर जो होता है उस टाइप का होता है। इट हैज एक्सीलेंट एब्रेजन रेसिस्टेंस, इसमें जो इसका एब्रेशन होता है वो बहुत कम होता है, एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है ये, ठीक ना, यानी कि जल्दी फटता नहीं है, टूटता फटता नहीं है, ठीक ना। नायलॉन paved with the way for easy care garments as they are wrinkle resistance। चूँकि इसमें रिंकल नहीं लगता, रिंकल लगने का मतलब मैंने क्या बताया था कि कपड़े पर जो है जो दागी जो आता है इसको मोड़ने के बाद वो रिंकल कराता है, तो नायलॉन वाले कपड़े में रिंकल नहीं आता है। यह इजी केयर होता है और इसलिए इसका गारमेंट वगैरह बनाया जाता है, ठीक ना। आगे देखते हैं मेजर यूजेज ऑफ नायलॉन। नायलॉन का और यूज क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट है नायलॉन फाइबर आर यूज इन मेकिंग कारपेट्स एंड नायलॉन स्टॉकिंग्स। नायलॉन का कारपेट्स बनता है जो फर्श पे बिछाते हैं, ठीक है, और मोजे वगैरह बनते हैं, गारमेंट्स बनते हैं, ठीक ना। दे आर यूज फॉर सीट बेल्ट, टायर कोड, बैलिस्टिक क्लॉथ्स, म्यूजिकल स्ट्रिंग, रोप। इसका रस्सी बनता है, सीट बेल्ट बनता है, टायर कोड बनता है, ठीक ना, बैलिस्टिक क्लॉथ्स बनता है, और म्यूजिकल स्ट्रिंग जैसे गिटार वगैरह में स्ट्रिंग जो लगा होता है उन सब में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है।
सॉलिड नायलॉन इज यूज फॉर मैकेनिकल पार्ट्स सच एज मशीन स्क्रू। और जो सॉलिड नायलॉन होते हैं उससे मैकेनिकल पार्ट्स बनते हैं। क्या क्या बनते हैं? मशीन का स्क्रू बनता है, गियर बनता है, और भी दूसरा स्ट्रेस मीडियम, जो स्ट्रेस कम होता है उस तरह का कंपोनेंट बनाया जाता है, ठीक ना। अब अगर कॉम बनता है, कॉम कंकी जो बनता है। चौथा है नायलॉन फैब्रिक मेक एक्सीलेंट स्पोर्ट्स वियर। यह स्पोर्ट्स वियर बनाने में भी सबसे अच्छा चीज़ है, और स्पोर्ट्स वाला जितना भी पहनने का सामान है वो सब इसी से बनता है। इट इज़ यूज इन मैनी मिलिट्री एप्लीकेशंस। मिलिट्री एप्लीकेशन जितने भी कपड़ा वगैरह उस इसी से बनाया जाता है। फिशिंग लाइन्स एंड फुटवेयर। फिशिंग लाइन्स मतलब जितने भी मछली पकड़ने वाले जाल या उसका फंदा होता है या बंसी वगैरह होता है, जो धागा से मछली लोग पकड़ते हैं, वो सारा चीज़ इसी का बना होता है। और फुटवेयर, चप्पल जूता वगैरह भी इसी का बना होता है, ठीक ना। नायलॉन से अच्छा सिलाई किया जाता है, जूते के दुकान में नायलॉन से ही सिलाई करते हैं, बहुत मजबूत होता, देखे होंगे आप लोग। अगला जो पॉइंट है वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर क्या होता है? पॉलिस्टर फाइबर्स इंक्लूड टेरिन, डैक्रोन etc। पॉलिस्टर फाइबर में क्या होता है? टेरिन होता है और डैक्रोन होता है, और ये बहुत सारे चीज़ होते हैं। दिस फाइबर्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड जनरली कंटेन द एस्टर ग्रुप इन देयर मेन चेन। और क्या होता है? ये जो फाइबर्स होते हैं ये जनरली किस चीज़ से बने होते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने होते हैं। मैंने बताया था कल पेट्रोलियम घर में जो रॉक ऑयल होता है वो केमिकल से बने होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, केमिकल से बने होते हैं। और जनरली इसमें एस्टर ग्रुप होता है। एस्टर ग्रुप जो होता है, एस्टर ग्रुप हो गया या कैटेनेशन हो गया, जितना भी मैंने नाम लिया था या लिया है, ये सब जो है, पॉलीइथीलीन हो गया या टेट्रा पैथिलेट हो गया, ये सारा नाम जो है जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, ये सब आप क्लास 10 में अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आप इसको ऐसे ही याद रखिए, एस्टर ग्रुप का ये बना होता है, ठीक ना। पॉलिस्टर का मतलब क्या होता है? जो नाम है पॉलिस्टर, उसका मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब कल मैंने बताया था, पॉली का मतलब होता है बहुत, मेनी, और एस्टर जो है वो केमिकल ग्रुप है, ठीक ना, जो आप क्लास 10 में बढ़िया से पढ़ेंगे। अभी आपको ऐसे याद रखना है। तो मोस्ट कॉमनली रेफर टू पॉलीइथीलीन, जो हम लोग पॉलीथीन बोलते हैं, वो एक्चुअली होता है पॉलीइथीलीन। और टेट्रा फैटलेट, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा PET, इससे प्लास्टिक वगैरह बनाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए जो अंडर क्या, फैब्रिक्स मेड फ्रॉम पॉलिस्टर आर मोर ड्यूरेबल। जो भी फैब्रिक पॉलिस्टर से बनते हैं वो बहुत ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, ठीक ना। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, मजबूत। अफोर्डेबल मतलब होता है कोई भी खरीद सकता है, ठीक ना। बजट स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है। क्रीज रेजिस्टेंस, इसमें दागे वगैरह नहीं आते हैं, ये मुड़ता नहीं है, रिंकल नहीं लगता है, ठीक ना। मॉथ प्रूफ, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। और इजी टू वॉश, धोने में आसानी होता है। स्टेन रेजिस्टेंस भी इसमें होता है। ड्राई क्विकली, जल्दी सूखता है, ठीक है। दिस फाइबर्स आर जनरली ब्लेंडेड विथ अदर फाइबर्स टू फॉर्म बेटर क्वालिटी फैब्रिक्स लाइक पॉलीकॉट। पॉलीकॉट क्या होता है? पॉलीकॉट जो होता है दो चीज़ों का मिक्सचर होता है। इसमें देखिए दो नाम है, पॉलीकॉट में दो नाम है, ठीक है। और वो नाम जो है वो है पॉलीकॉट में दो नाम है। क्या नाम है? पॉलीकॉट में दो नाम है, एक है पॉलिस्टर, ठीक है, एक क्या है पॉलिस्टर है, और एक है कॉटन। इन दोनों से मिल करके बना है पॉलीकॉट, यानी कि पॉलिस्टर भी इसमें है और कॉटन भी है। कॉटन का कपड़ा को पता है, तो दो नामों से बना हुआ पॉलिस्टर, पॉलीकॉट, ठीक ना, पॉलिस्टर प्लस कॉटन से, ठीक ना। तो दिस फाइबर्स आर जनरली ब्लेंडेड विथ अदर। ब्लेंड का मतलब होता है मिलाना, मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंस और मोर सब्सटेंस विद अदर फाइबर्स। अगर हम लोग इन फाइबर को मतलब पॉलिस्टर को किसी दूसरे फाइबर से ब्लेंड कर देंगे, मिला देंगे, मिक्स कर देंगे,
तो एक नया बनता है फाइबर, उसका नाम होता है पॉलीकॉट। उसका नाम होता है पॉलीकॉट, जो पॉलिस्टर और कॉटन का होता है। ये उससे भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है एंटी का। ये सारे जो है सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद पॉलीवूल। पॉलीवूल नाम में ही देखिए छुपा हुआ है, एक और आ गया पॉलीवूल। इसमें भी दो नाम छुपा हुआ है, पॉली और ऊल। पॉली का मतलब होता है पॉलिस्टर, ऊल का ऊल तो पता ही है आप लोग को, ऊन। तो पॉलिस्टर और ऊन से बन करके जो नया फाइबर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीवूल। ठीक है, आप लोग पॉलीवूल का भी स्वेटर पहने होंगे, देखे होंगे। ऐसा लगता है कि वो प्लास्टिक का स्वेटर है। ठीक है, टेरिकॉट। टेरिकॉट एक और नाम हो गया टेरिकॉट। आप ये नाम तो सुने होंगे, टेरिकॉट। टेरिकॉट में भी दो नाम छुपा हुआ है। क्या क्या नाम छुपा हुआ है? टेरिकॉट का मतलब होता है दो नाम छुपा हुआ है। टेरिकॉट भी एक फाइबर का ही टाइप है। टेरिलीन पहला नाम छुपा हुआ है, टेरिलीन। ठीक है, और दूसरा नाम छुपा हुआ है कॉटन। टेरिलीन और कॉटन दो नाम छुपा हुआ है इसमें। स्पेलिंग देख लीजिएगा, टेरिलीन और कॉटन से बना होता है टेरिकॉट। यही बहुत ही मजबूत फाइबर होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, देखिएगा बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है, पॉलीवूल का ब्रैकेट में दिया है मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वूल। पॉलीकॉट का दिया है पॉलिस्टर एंड कॉटन, और टेरिकॉट का दिया है टेरिलीन और कॉटन। ठीक है, फैक्ट फाइल में देखिएगा, पॉलिस्टर इज ए थर्मोप्लास्टिक एंड कैन बी इजिली रिमोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप ऑन हीटिंग। थर्मो का प्लास्टिक में होता है जो हीट से रिमूव हो सके, हीट से अपने शेप को चेंज कर सके। और उसके पॉलिस्टर को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं गर्म करके। ठीक है, अलग अलग शेप में अलग अलग चीज़ों को बना सकते हैं। आगे आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का प्रॉपर्टीज क्या होता है? पॉलिस्टर में चेंज शेप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ हीट। हीट करके पॉलिस्टर को शेप को चेंज कर सकते हैं, उसका प्रॉपर्टीज हुआ। ठीक ना, while combustible at high temperature, polyester tend to shrink away from flame and self extinguish upon ignition। देखिए, जब ही पॉलिस्टर को अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में गर्म करेंगे तो अपने शेप को क्या करता है, श्रिंक करता है, सिकुड़ता है और एक अलग शेप में आ जाता है। और इसी का हम लोग एडवांटेज है कि हम लोग दूसरे चीज़ को उसको बना सकते हैं। ठीक ना, दूसरा नंबर जो है, पॉलिस्टर फाइबर्स हैव हाई टेनेसिटी एज वेल एज लो वाटर एब्जॉर्प्शन। हाँ, सही लिखा है। इसका जो टेंजिबिलिटी होता है, टेंस होता है, ये बहुत ज़्यादा होता है। इसको कितना भी खींच सकते हैं, मजबूत होता है, टूटेगा नहीं। और लो वाटर एब्जॉर्प्शन, और वाटर एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ज़्यादा बहुत कम होता है। इसमें वाटर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। जैसे कॉटन में अगर भीगा तो सूखने में टाइम लगता है, इसको अगर वॉश करते हैं तो झाड़ देने से फिर पहन लेंगे तो ये तुरंत सूख जाएगा। इसलिए जितने भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, वो इसी टाइप के कपड़े इस्तेमाल करते हैं। पसीना होता है, सूखते जाता है बॉडी में। ठीक है, कपड़ा सूख जाता है तुरंत। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट है, दे हैव इम्प्रूव्ड एंड हाई रिंकल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसका भी रेजिस्टेंस, ये रिंकल रेजिस्टेंस, इसमें भी रिंकल मतलब होता है झुर्रियाँ, ये सिकुड़न नहीं होता है, इसमें सिकुड़ता नहीं है ना। इसी कारण से इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं टी शर्ट्स वगैरह में, या अंडरवेयर में, या सॉक्स वगैरह में। ठीक ना, दे आर मॉथ स्टेन एंड क्रीज रेजिस्टेंस। देखिए लिखा भी है, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं ना, इसमें क्रीज नहीं लगते हैं। क्रीज मतलब लाइनिंग, कपड़े में जो लाइनिंग आता है वो नहीं लगता। दे हैव हाइड्रोफोबिक, सही लिखा। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर इसमें नहीं लगता, पानी इसमें नहीं लगता है। ठीक ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक मतलब होता है पानी न लगना। ठीक ना, या पानी से दूर जाना। Hence they are widely used for making jacket, wind cheater और गारमेंट्स। देखिए मैंने बोला था, इसीलिए इसका इस्तेमाल, क्योंकि ये पानी में नहीं भीगता है जल्दी, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है जैकेट बनाने में करते हैं,
विंड चीटर बनाने में करते हैं, मतलब हवा को रोकने में करते हैं, और गारमेंट्स में करते हैं, गारमेंट वगैरह अंडरवियर वगैरह में करते हैं हम लोग, है ना, गंजी। यूजेज ऑफ पॉलिस्टर, पॉलिस्टर का यूज कहाँ करते हैं, यूज तो ये बता ही दिया है ऊपर में, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कहाँ का यूज करते हैं। देख लीजिएगा, बेडशीट बनाने में, बेड स्प्रेड्स बनाने में, कर्टन चटाई वगैरह बनाने में, ड्रेपरीज बनाने में, पर्दा वगैरह बनाने में। इंडस्ट्रीज पॉलिस्टर आर यूज इन टायर, टायर बनाने में, रेनफोर्समेंट, ठीक ना, रोप रस्सी, फैब्रिक्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट। अच्छा, चक्की में जो देखे होंगे पट्टा उसके प्लेट में लगा रहता है, लपेटा हुआ रहता है, रैपिंग का रहता है, वो कन्वेयर बेल्ट का रहता है, या बेल्ट वगैरह बनाने में भी इसी का इस्तेमाल होता है, ठीक ना। प्लास्टिक रेनफोर्समेंट, बरसात से बचने के लिए छाता वगैरह इसी से बनता है। या देखे होंगे टेंट वगैरह जो लगाता है रेन में, या जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं वो लोग बहुत सारे सामान रखते हैं अपने साथ, वो सब रस्सी वगैरह बांधने के लिए वो सब इसी चीज़ का बना होता है, क्योंकि बहुत मजबूत होते हैं। पॉलिस्टर फाइबर फिल्स अप आल्सो यूज टू स्टफ पिलो। अच्छा, तकिया वगैरह बनता है, कंफर्ट कुशंस, पैडिंग, कुशन भी बनता है, कुशन मतलब होता है चटाई, ठीक है। या देखेंगे दरवाजे पर जो पैर साफ करने के लिए लगा रहता है, मुलायम मुलायम टाइप बिकता है मार्केट में, वो सब इसी का बना होता है। पॉलिस्टर आर यूज टू मेक बॉटल्स। अच्छा, बॉटल भी बनता है, फिल्म टारपोलिन बनता है, त्रिपाल बनता है, फिल्म बनता है इससे। फिल्म मतलब होता है रोल, रोल जो होता है ना वो इसी का बना होता है। बहुत पहले रोल से ही होता था सफाई, फोटो बनता था, अभी रोल खत्म हो गया। कैनवस, कैनवस जो होता है, टेंट वगैरह जो होता है इसी से बनता है ना। इलेक्ट्रिक फिल्म, डाई इलेक्ट्रिक फिल्म फॉर कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक फिल्म भी इसी का बना होता है। फिल्म इंसुलेशंस फॉर वायर, अच्छा वायर भी बनता है इसी से। एंड इंसुलेटिंग टेप्स, और टेप बनता है, टेप मतलब चिपकाने वाला टेप जो होता है, इंसुलेटिंग, जो इलेक्ट्रिक में इस्तेमाल करते हैं टेप्स वगैरह इसी का बनता है, ठीक है। और फिशिंग, जितना भी फिशिंग मटेरियल होता है ये सब इसी से बनता है, नेट वगैरह। गिटार्स का जो वायर होता है इसी से बनता है, स्ट्रिंग जो होता है पियानो का, व्हीकल्स, याच, इंटीरियर पार्ट्स जितना भी होता है व्हीकल, गाड़ी वगैरह का, टायर्स वगैरह में जो देखिएगा धागा से सिलाई किया होता है वो इसी से बनता है। जूता जो सिलता है, कॉबलर, मोची, वो इसी का इस्तेमाल करता है। चलिए, तो ये तो हो गया पॉलिस्टर का यूज, प्रॉपर्टीज और इसके बारे में पढ़ लिया हम लोग। अब आते हैं पीईटी के बारे में पढ़ते हैं। पीईटी का मतलब मैंने बताया था अभी, पीईटी का मतलब होता है पॉलीइथिलीन टेट्रा फैथलेट, यही बता दो ना, पॉलीइथिलीन टेट्राफैथलेट। पॉलीइथिलीन टेट्राफैथलेट कॉमनली एब्रेविएटेड एज फैट। तो पॉलीइथिलीन टेट्राफैथलेट का शॉर्ट फॉर्म होता है पीईटी। ये थर्मोप्लास्टिक, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब होता है जो हीट से अपने शेप को चेंज कर सकता है, ताकि उसको किसी और भी शेप में ला सकें, कोई और भी सामान बना सकें। पॉलीमर ऑफ पॉलिस्टर फैमिली, ये पॉलिस्टर फैमिली का सदस्य है। पीईटी कैन बी रिसाइकल, देखिए लिखा हुआ है पीईटी को रिसाइकल कर सकते हैं। इट कंटेन्स द केमिकल्स एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ठीक ना। कंप्लीट कंबशन ऑफ पीईटी प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर हम पीईटी को जलाते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं, यानी कि कंप्लीट कंबशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर प्रेजेंस रहना और उस एयर के प्रेजेंस में उसको जलाना, उसको बोलते हैं कंप्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन का होता है कम एयर में जलाना, जैसे बंद रूम में जलाना, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जो जहरीला होता है। इसलिए बंद कमरे में कहीं भी आग वगैरह नहीं जलाना चाहिए, है ना, खुले जगह में जलाना चाहिए। आगे देखिए, कंप्लीट कंबशन ऑफ पीईटी प्रोसेस। तो अगर हम लोग पीईटी को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और H2O निकलता है। देखिएगा, अगर आप लोग प्लास्टिक वगैरह को जलाते हैं तो उसमें से वाटर का भी मात्रा निकलता है, पानी का मात्रा निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलता ही है। पीईटी इज लेस
गैस परमेबल देन अदर लो कॉस्ट प्लास्टिक। अच्छा, जो भी लो कॉस्ट प्लास्टिक होता है, सस्ता से प्लास्टिक होता है, पीटी जो होता है लेस गैस परमेबल होता है, मतलब गैस जो है इससे पार नहीं हो सकता, ठीक ना। सो इट इज ए पॉपुलर मटेरियल्स फॉर मेकिंग बॉटल्स फॉर कार्बोनेट ड्रिंक्स, इसीलिए बॉटल्स बनाने भी काम आता है पीटी। कार्बोनेट ड्रिंक मतलब पेप्सी, थम्स अप वगैरह हो गया, उन सब का बॉटल इसी चीज़ का बना होता है, ठीक ना। या वेजिटेबल्स जूस वगैरह हो गया, फ्रूट्स का जूस हो गया, एसिडिक ड्रिंक हो गया, ये सब इसी बॉटल्स का, इसी बॉटल से बना होता है, ठीक ना, पीटी से ही बना होता है। आप लोग को यहाँ पे देखिए फिगर में दिखा है, बोतल का ड्राइंग दिया हुआ है। पीटी इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस। अच्छा, इसमें भी रिंकल वगैरह नहीं आता है, ये भी जल्दी टूटता फूटता नहीं है, ठीक ना, बहुत मजबूत होता है। आप लोग देखे होंगे थम्स अप वगैरह का बोतल वगैरह। एंड इज यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, इसका बर्तन भी बनता है ना। गुड ट्रेज, फूड ट्रेज, जिस ट्रेज में हम लोग मेहमानों को सर्व करते हैं बिस्किट चाय, वो ट्रेज होता है, इसी का बना होता है। पीटी फिल्म आर यूज एज अ बेस ऑफ रिकॉर्डिंग टेप। अच्छा, पीटी फिल्म जो होता है रिकॉर्डिंग टेप के लिए भी काम आता है, ठीक है। अब आते हैं एक्रिलाइट। एक्रिलाइट क्या होता है? एक्रिलाइट इज ए मैनमेड फाइबर, ये भी मैनमेड फाइबर ही है। दिस फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स विच क्लोजली रिजेंबल वूल इन इट्स प्रॉपर्टीज। इसका जो प्रॉपर्टीज होता है बिल्कुल ऊल के जैसा ही होता है, ऊन के जैसा ही होता है, ठीक ना। दे आर ऑल्सो नोन एज ओरलॉन एंड एक्रिलाइन फाइबर्स। इसका दूसरा नाम है ओरलॉन एंड एक्रिलाइन फाइबर्स। एक्रिलिक इज ए लाइट वेट, ये बहुत ही हल्का वेट का होता है, सॉफ्ट होता है और वार्म होता है, गर्म होता है, इसलिए इसका हम लोग जाड़े में भी इस्तेमाल करते हैं। इट डाइज वेरी वेल एंड हैज एक्सीलेंट कलर फास्टनेस। यह बहुत ही जल्दी, बहुत ही अच्छा से कलर होता है, ठीक ना, और इसका जो कलर है बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है। इट इज रेजिलियंट, रिटेन्स इट्स शेप एंड रेसिस्ट श्रिंकेज एंड रिंकल्स। यह सिकुड़ता कम है, इसमें रिंकल बहुत कम आता है। रिंकल मैं बता दिया था, मुड़ना या निशानी आना। और यह अपने शेप को बहुत जल्दी रिटेन कर लेता है, शेप को बहुत जल्दी रिटेन करता है, ठीक ना। आप लोग स्वेटर का देखे होंगे, अगर हम लोग स्वेटर को कैसे भी करके उसको मोड़ देते हैं फिर उसको झाड़ेंगे तो उसमें कोई रिंकल्स नहीं दिखता है, ठीक ना। या उस तरह के कपड़े को इसमें रिंकल्स नहीं आता। एक्रेलिक इज रेजिस्टेंस टू मॉथ, इसमें भी मॉथ वगैरह नहीं लगते हैं, ऑयल्स एंड केमिकल्स भी नहीं लगते हैं इसमें। एंड इज वेरी रेजिस्टेंस टू द डेटेरियोरेशंस, ये क्या बोलते हैं, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और ये खत्म नहीं होता जल्दी, ये बहुत दिनों तक चलता है, है ना। अगर सनलाइट में इसको रख देंगे तो ये इसका हरासमेंट नहीं होता, इसका क्षय नहीं होता है। डेटेरियोरेशन होता है खत्म होना, क्षय, जैसे लोहे में जंग लगता है ना और वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है, वैसे वो डेटेरियोरेशन रहता है। तो अगर सनलाइट में रखेंगे तो बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, वो सनलाइट के एक्सपोज में अगर बहुत दिन तक ऐसे रखते जाएंगे तो कपड़े झड़ने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, ठीक है। Therefore it is used in the making blankets, इसलिए इसका इस्तेमाल ब्लैंकेट बनाने में करते हैं, कंबल। The disadvantage of the acrylic are that it tends to easily fuzz and does not insulate the wearer as well as the cashmere wool, ठीक ना। तो बस यही है टॉपिक एक्रेलिक का, ठीक ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर और भी। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज भी दिया हुआ है नीचे में, तो मैं डिसएडवांटेज की बात कर रहा था, तो आइए इसका डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं बढ़िया से एकदम। तो डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, पूरे सिंथेटिक फाइबर का मैंने पढ़ लिया। पूरे सिंथेटिक फाइबर का जो डिसएडवांटेज है, जो नुकसान है, जो घाटा है, वो क्या क्या है। पहला है दे मेल्ट ऑन हीटिंग, वो हीट करने से मेल्ट होता है, ठीक ना, हीट करने से मेल्ट होता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर। एक्रेलिक आर्ट दैट टेंड्स टू इजीली फज, ये अपने शेप को तुरंत चेंज करता है हीट करने से, ठीक ना। इफ द क्लॉथ कैचेज फायर इट कैन बी वेरी डिजास्टरस। अगर मान लीजिए कि अगर हम इस कपड़े को पहन के पटाखा वगैरह जला रहे हैं, आग जला रहे हैं कहीं, तो ये तुरंत जो है पकड़ लेता है आग, इसलिए दीपावली में इस कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, ठीक ना।
द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी, फैब्रिक मेल्ट होता है और बॉडी में चिपक जाता है। गर्मी में भी मेरे हिसाब से गर्मी में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जाड़े के लिए सही है कपड़ा, गर्मी में कॉटन क्लॉथ ही सही रहता है, ठीक ना। क्योंकि गर्मी में अगर इस कपड़े को पहनते हो तो बॉडी में चिपक जाता है और पसीना जो है बॉडी के अंदर ही रहता है, ठीक ना, और गर्म का एहसास होता है। इट इज़ देयरफॉर एडवाइज नॉट टू वियर जेनेरिक क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग इन लेबोरेटरी और वर्किंग विद फायर इन द किचन। लिखा गया किचन में अगर काम कर रहे हैं या आग से अगर काम कर रहे हैं, पटाखा वगैरह जला रहे हैं, तो इस कपड़े को पहनने से मना किया जाता है, ठीक ना, ये कपड़ा ठीक नहीं है। दूसरा पॉइंट है दे में कॉज स्किन एलर्जी, इससे स्किन एलर्जी बताया। देखिए कि जितना भी केमिकल से बना हुआ सामान है वो कहीं ना कहीं बॉडी को नुकसान करेगा ही करेगा, ठीक ना, वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो नुकसान तो करता ही है। जितना भी दवा वगैरह मार्केट में बिकता है बॉडी को ठीक तो कर देगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी बॉडी में होता रहेगा धीरे धीरे, और वो बहुत सालों के बाद वो एक बड़ा बीमारी लेकर के आता है, ठीक है। तो इससे स्किन का एलर्जी होता है। सिंस दे आर मेड फ्रॉम द केमिकल्स, क्यों? क्योंकि ये केमिकल्स के बने होते हैं, ठीक ना, तो ये स्किन में बहुत सारे एलर्जी पैदा करते हैं, बहुत सारे पैदा करते हैं। आज का यही टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ेंगे सिनेरिक फाइबर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या क्या होता है। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक।